ऑल राइट। तो पिछले कुछ महीनों में या सालों में हमने अपनी मेमोरी के बारे में ऐसा क्या क्या जाना है जो पहले नहीं जानते थे। नेचर ऑफ आवर मेमोरी क्या है। वीडियो अपना सभी ऑन रखें तो अच्छा रहेगा। वैसे भी लास्ट मीटिंग है हमारी है। For this month. जी। Good evening, sir. I said for this month, last meeting. हाँ ऑब्वियसली लास्ट मीटिंग इन दिस मंथ। तो मेमोरी के बारे में हमने क्या जाना है, नॉट ओनली इन दिस सेशन, कहीं से भी कुछ भी, पूरे जीवन भर में हमने मेमोरी के बारे में क्या सीखा है। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? हाँ जी, आ रही है। ओके, सो फर्स्ट इज कि जो चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमें ज्यादा याद रहता है। एंड जो चीज ज्यादा स्ट्रांगली एक्सपीरियंस नहीं किया होता है वो उतना ज्यादा हमें याद नहीं रहता है। ठीक है, तो हेडिंग्स अभी डाल सकते हैं। वैसे तो खैर ये खुद से करने की चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर देने के लिए नेचर ऑफ आवर मेमोरी या थिंग्स आई नो अबाउट मेमोरी। तो पहली चीज़ हमें पता चली कि जो चीज़ हमें एक्सपीरियंस हो जाती है वो याद रहती है लंबे टाइम तक। तो ना सिर्फ ये जानकारी है, बल्कि ये हमारे पास फार्मूला या ट्रिक भी है। अगर हम किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो हमें उसे एक्सपीरियंस भी करना होगा। और क्या पता चला हमें मेमोरी के बारे में, ओवरऑल क्या हम जानते हैं। एक फॉरगेटिंग कर्व के बारे में समझा। फॉरगेटिंग कर्व कि हम अगर उसको रिवाइज ना करें, स्पेस रिपीटिशन ना हो, वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। बिल्कुल, यानी कि मेमोरी का या मन का ये नेचर है कि चीज़ें हम भूलते ही हैं, भूलेंगे ही। टाइम के साथ साथ हम भूलेंगे ही। फॉरगेटिंग इज नेचुरल एंड फॉरगेटिंग इज डिजायरेबल ऑल्सो। तो फॉरगेटिंग कर्व के बारे में पता चला, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखी जानी चाहिए, तो उनके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करें, कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करें। So memory is a skill, as in it can be developed. It's not हम्म, by birth किसी को नहीं आता। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकता है ये पॉइंट। मेमोरी ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई हम लेके ही आए हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये एक स्किल की तरह है, एक मसल की तरह है, जिसे हम डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं इसे। जी। जी बताइए। सर, मेमोरी मोस्टली दो टाइप की रहती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और अगर हम कुछ भूल जाते हैं, स्पेशली मैं ऐसे करती हूँ, तो वो थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देती हूँ, फिर वो खुद ही याद आ जाता है। वो एक मैकेनिज्म ही ऐसा है, नेचुरल, कि अगर हम उसको ज्यादा ओवर ये करेंगे तो फिर वो भूल ही जाते हैं। थोड़ा देर छोड़ देने का खुद ही याद आ ही जाता है। और कभी भी कोई भी चीजें, मेमोरी इतनी ये है ना उसका, मतलब वो कोई भी चीज इमर्ज होती है, कभी भी मर्ज होती है, मतलब वो कभी भी होती है। यस, ये भी हमें पता चला, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी का कॉन्सेप्ट। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम क्या कह सकते हैं और।
टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, यस। और क्या कह सकते हैं? RAM of our brain. रैम, यस। आई थिंक वर्किंग मेमोरी भी शायद ऐसे कहते हैं। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में हमें ले जाना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनानी है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ओके। सर टेंजिबल हो सकता है। टेंजिबल किसके लिए आप कह रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए? हाँ जी सर। टेंजिबल कैसे? शायद आप कुछ और वर्ड यूज करना चाह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, पर आपकी मेमोरी में अभी आ नहीं रहा है। सर इसको थोड़ा रिपीट करेंगे कि चीजें भूलेंगे ही लेकिन याद रखने के लिए कुछ कहा था। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैंने कहा, आपने कहा चीजें हम भूलेंगे ही, फॉरगेटिंग इज नॉर्मल, तो याद रखने के लिए हमें उसके बाद मैंने लिख नहीं पाई, आपने कुछ कहा था याद रखने के लिए हमें क्या करना है? उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ेगी ताकि वो याद रहे। ओके। सर एक और बोलूं। बताइए। एक ट्रेन मेमोरी और एक अनट्रेन मेमोरी रहती है। क्या जैसे बात है, वाह। जैसे हम हेल्दी फूड खाते हैं तो बॉडी अच्छी बनती, हेल्थ अच्छी रहती, तो ऐसे ट्रेन मेमोरी को जितना हम अच्छा हेल्दी मतलब थॉट्स देंगे भरेंगे तो ट्रेन होती जाएंगी ऐसा। तो बेसिकली जैसे हम गुड मेमोरी या बैड मेमोरी या स्ट्रॉन्ग या वीक मेमोरी कह रहे थे, वो ट्रेंड और अनट्रेंड है, ये कहना ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि शिखा जी ने कहा कि मेमोरी को हम उसको डेवलप कर सकते हैं क्योंकि वो स्किल है, यानी उसकी हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। मेमोरी को अपने हम ट्रेन कर सकते हैं चीज़ों को याद रखने के लिए। जैसे कोई फ़ोन नंबर है 10 डिजिट का, तो उसको याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक करके याद कर देगा। जी। ब्रेक कर देंगे हमें 5 वाट हाँ, हो ब्रेक करने गया। को हम क्या कहते हैं साइकोलॉजी लैंग्वेज में? पढ़ा है हम सब ने, कोई नई बात नहीं है, रिवीजन है सब कुछ। एक फ़ोन नंबर है 10 डिजिट का, उसको हम जैसे सेग्रीगेट, चंक डाउन, चंक डाउन। चंकिंग, उसके हाँ। चंक बना के, जैसे कोई कोई लोग 3 3 डिजिट का करते हैं, कोई 4 डिजिट का करेगा, कोई 2 4 2 3 ऐसे जैसे भी चाहेंगे। और सर एक ऐसा भी है कि जैसे फोन नंबर हमारा सिमिलर वर्ड्स, अगर अगर एग्जाम्पल लेना हो तो मेरा ही नंबर है, पहले 3 940, लास्ट के 3 940 और बीच में सिर्फ 5057, ये ऐसा याद रखते हैं। ऐसा भी हम्म, अगर होगा तो ऐसा भी याद रख सकते ये भी हैं। कर सकते हैं, ये भी चंकिंग का ही एक मीनिंगफुल तरीका हो गया, यस। या एसोसिएशन मेथड हो गया। एसोसिएशन, यस। और कंसंट्रेशन हो सकता है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन पर भी मेमोरी करता है, अंडरस्टैंडिंग पर भी डिपेंड करता है। हाँ, इट मीन्स ओवरऑल ये है बात कि अच्छा हमारी मेंटल स्टेट क्या है, हम एंजाइटी में हैं, डिप्रेस्ड हैं, या सैडनेस में हैं, किसी ट्रॉमा में हैं, इन सब से भी मेमोरी पे फर्क पड़ता है। कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ तो उसकी मेमोरी को सप्रेस कर देते हैं, फिर वो कॉन्शियसली तो हमें याद नहीं है लेकिन सबकॉन्शियसली हमें इम्पैक्ट करती रहेगी। यानी मेमोरी का बहुत सारा एक संसार है, ये काफ़ी कुछ उसमें दुनिया में अंदर अंदर हो रहा है। तो मेमोरी के बारे में ऐसी काफ़ी सारी बातें हम और पढ़ेंगे, नेक्स्ट जुलाई में पढ़ेंगे। न्यूरोसाइकोलॉजी का एक पार्ट है मेमोरी,
और इसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है न्यूरल पाथवेज, न्यूरल नेटवर्क्स। तो न्यूरल पाथवे कैसे बनते हैं, क्या हम बना सकते हैं, डेलिबरेटली बना सकते हैं, अपने फेवर में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, हमारे अंदर क्या हो रहा है। कहते हैं 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, तो वो सारे कैसे काम कर रहे हैं, क्या वो हमारे फेवर में काम कर सकते हैं। तो इसी मेमोरी को यूज़ करते हुए थोड़ा सा ये देखते हैं, जो लास्ट सेशन में हम लोग कर रहे थे, कि हर एक सेशन से 3 पॉइंट्स हम निकालेंगे हमने क्या क्या इस बार किया है। तो फर्स्ट सेशन का शायद हमने किया था डिस्कस, लेकिन क्विकली ये भी कर लेते हैं। तो हैंड रेस करते जाएंगे और 3 पॉइंट्स, बस टोटल 3 पॉइंट्स बताएंगे, मतलब एक कोई एक भी बता सकता है, फिर सेकंड पर्सन दूसरा बता सकता है, ऐसे क्विकली बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट सेशन में क्या पॉइंट था, किसी को याद है? डेट के साथ बताना है, विद डेट, और ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करना है, 1 लाइन बस। यस, सेशन 1 में क्या था? सेशन 1 4/6 था, जून महीना का। ओके। Walking is not optional, it's compulsory, one of the lines. I took that line. ओके, ठीक है। अवेयरनेस उस दिन हम लोग ने बुद्धा टॉक्स सुना था, बुद्धा टॉक्स, और उसमें हम लोग ने काफी डिस्कस किया था रेफरेंस के लिए, कि एक किसी चीज का रेफरेंस होना इम्पोर्टेंट है। ओके, सभी नोट भी करते थे? चलो मैं भी नोट कर लेता हूँ। और हैबिट बंडलिंग की भी बात थी। हाँ जी, बिल्कुल। अवेयरनेस की बात हुई थी। अवेयरनेस की बात हुई थी। अवेयरनेस की क्या बात हुई थी? मीनिंग क्या है अवेयरनेस का मीनिंग? माइक्रो अवेयरनेस। और एक वॉक लॉग बनाने का डिसाइड किया था कि हम वॉकिंग के दौरान क्या करते हैं, उसका एक लॉग बनाएंगे, हम्म वॉक लॉग। ओके, तो पहला पॉइंट क्या बताया, फिर से नोट कर लेते हैं। 4 जून में अवेयरनेस का पॉइंट, वॉकिंग का पॉइंट, पॉडकास्ट के बाद भी बात हुई थी। हैबिट। ओके जी, सेकंड हैबिट सेशन बंडलिंग। कब? ओके, सेकंड सेशन कब हुआ था? 6 जून। जी, 6 जून। 6 6 जून। जून। ओके। इस दिन क्या डिस्कस हुआ था? बुद्ध का था सर उस जी, दिन। बौद्ध का था, बुद्ध। ओके। उस दिन का बोलूं? हाँ जी, बताइए। मैंने जो नोट किया है, जिंदगी एक परीक्षा है, एक निरीक्षण है, प्रतिपल एक जागरण है, और रास्ते पर मंजिल तो हजारों सैकड़ों है, पर मंजिल नहीं थी तो कैसे समझना मंजिल कैसे हो। हम्म और सबसे अच्छा पॉइंट ये था, जिस दिन कुछ दिखाई ना दे, दृष्टा रह जाए, दृश्य दिखाई दे, कुछ जानने को हो न हो, आ गई तो वो मंजिल है। ओके, आई थिंक उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी ना? हाँ, ओके। और आपने उस दिन वो
वैष्णवी देवी वाला भी बहुत अच्छे से कराया था एक्टिविटी। वैष्णवी देवी ओके। जाते समय हम क्या क्या सामान कलेक्ट करते जाएंगे ऐसा। हाँ अच्छा, ये अच्छा जो आज हम बात कर रहे थे कि जो चीज़ हमें एक्सपीरियंस होती है वो याद रहती है, किस किस को याद आ गया वैष्णो देवी वाला पूरा? क्योंकि हमने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया था। एक्चुअली सर मैं तो गई नहीं, पर जो सभी ने सामने बताया वो मैं दृश्य पूरा सामने आ गया। सारा और लिस्ट हम लोग का रेडी है पूरा वैष्णो देवी विजिट का। जी हाँ, अच्छा। और शिखा दीदी ने भी एक एक्सपीरियंस शेयर किया था ग्रुप में भी। तो ठीक है, वैष्णो देवी डिस्कस हुआ था उस दिन, और क्या हुआ था 6 को? आई AI थिंक के ये बारे में शुरू कहा इसलिए गया। हुआ कि एआई हमें क्यों सीखना या चाहिए, तो वाई लाइफ इसके लिए वाइट ये चीज आया था। डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। ओके, वाई ए आई, ओके। AI is blessing, and if not used in right way, how it is good, I mean, curse for us. ये डिस्कस हुई थी। जी, बाकी सभी भी वीडियो ऑन रखें तो अच्छा है, पता चल जाता है बोलने वाले होते हैं तो, अदरवाइज 3-4 लोग सब भूल जाते हैं। एक सब बहुत सुंदर लाइन हम याद है उसमें, हम्म, जो मैंने उठाया था, वो ना रेजिस्टेंस हो ना अननेसेसरी एक्सेप्टेंस हो कोई भी चीज के बारे में। अच्छा, किस कॉन्टेक्स्ट में थी ये बात? ये हम लोग जनरली डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। ये वाई एआई के लिए ही था हाँ, कि वाई हमको। के लिखा ओके, ठीक है, एक पॉइंट और बता दीजिए, अभी 2 ही पॉइंट लिखे हैं 6 जून में। है। 6 जून में हमने आपने सर उस दिन वो चैलेंजेस के बारे में भी कहा कि उस दिन शुरू हो रहा है वो वाला चैलेंजेस। अच्छा, यूट्यूब वाले चैलेंजेस। हाँ, यूट्यूब वाले चैलेंजेस। इसमें हम लोग ने शायद लास्ट में 3.0 भी डिस्कस किया था कि 1.0 क्या है, 2.0 हाँ, क्या है, हाँ एंड देन फिर जी 3.0 क्या। 3.0 वो किया था। अच्छा, शायद ये वाली बुक शुरू हुई होगी 3.0 वाली। हाँ। ओके, ठीक है। उस नहीं सर, वो नेक्स्ट में शुरू होना था, आपने वो उस दिन डिस्कस किया था, नेक्स्ट और डे थोड़ा शुरू हुआ था। व्हील ऑफ लाइफ के बारे में भी बताया था उस दिन। ओके, क्या बताया था? उसमें बायोलॉजिकल और कल्चरल लाइफ और टेक्नोलॉजिकल इसके बारे में बताया था। और एक बुक बिग मैजिक की एक बुक थी, तो आपने बोला था एक बुक बहुत अच्छी है, तो ये आप कभी पढ़ सकते हैं, ऐसा नोट किया है मैंने। ओके, ठीक है, ठीक है, थर्ड सेशन पे आते और हैं। थर्ड इसके सेशन बारे कब में हुआ था? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इसके बारे में भी बोले थे। ओके, तो इसमें प्राइवेट विक्ट्री और पब्लिक विक्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया थे। ओके, प्रोएक्टिव और सिनर्जी, पहले खुद करके दिखाना है, फिर को साथ लेके चलना है, जी, ऐसे ही कुछ था इसमें। और थर्ड जूम सेशन वाज ऑन 10th। ओके, that day also we discussed about life 3.0. ओके, उस दिन ना हम लोगों ने सर व्हील ऑफ लाइफ के बारे में यू डिस्कस, एंड देन आपने इस ये जो हम लोग ने जो ये 3 क्लासेस में पढ़ा, वो व्हील ऑफ लाइफ में कौन कौन सा जगह में बैठेगा होगा उसके बारे में आपने कहा था। जैसे कि लाइफ 3.0 को आपने करियर का एप्लीकेशन या सक्सेस के लिए यूज करना, ये कहा था। या उससे पहले हमने जो वॉक का किया, वो हमारे आई मीन पर्सनल क्या बोलते हैं उसको, लाइफ में कह रही हूँ मैं। मीन्स हमने जो भी लर्निंग हम कर रहे हाँ हैं वो व्हील ऑफ लाइफ के थ्रू मैपिंग करना है, ये हम कर रहे हैं, हाँ जी और ये जी हम सर अलग अलग सेशन में करते भी रहे हैं। ठीक जी। है, स्किम रीड के लिए भी कहा गया सबसे था। आपने कमिटमेंट लिया था कि स्किम रीड करना है। अच्छा, स्किम रीडिंग का चैलेंज हमने इसी सेशन में लिया था, और हाँ वो डीरेल हो गया प्रोजेक्ट है।
हाँ डिटेल हो गया सर। और सर आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया था स्कीम, टाइटल, सब टाइटल, इंडेक्स, चैप्टर के नाम। यानी स्किम रीडिंग के क्या स्टेप हैं या क्या उसके कैसे करके इंग्रेडिएंट्स करना हैं, है, कैसे करना कैसे है, वो कर सारी चीज डिस्कस हुई थी। स्किम रीडिंग का सारा आइडिया दीपक जी ने शुरू किया था, थोड़ा थोड़ा उन्होंने बीच में किया, फिर उनका भी शायद आगे पीछे हो गया, और बाकी सबका नहीं मैंने किया था सर, मेरा भी हो गया कि बहुत सारा आपने भी प्रेशर, बहुत होमवर्क देने शुरू किए तो नहीं हो पाया तो सर। सबने कमिटमेंट किया था ना कि हम वीक में 2 बुक्स या 3 बुक्स स्किम रीड करेंगे। हाँ सर था, ओके, तो रिजल्ट देख लेते हैं अपने अपने सब आज। बहुत बुरा। नहीं जरूरी नहीं हम बुरा वर्ल्ड के हैं, बस वी कैन बी जस्ट माइंडफुल ऑफ इट कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजन है, सर क्या रीजन हम यही है हमारा कि आउटकम था भी या नहीं है। नहीं सर, रीजन आई कैन टेल यू कि हमारे इधर का क्लासेस में इतना सारा पढ़ाई आ गया, फिर आपका गूगल फॉर्म्स आ गया बहुत ज्यादा, तो फिर कर नहीं पाए सीधे, वही कारण था। हैंस इट इज जस्टिफाइड, ऐसा है। ना ऐसा नहीं सर, ये मुझे लगता है यही कारण है और कुछ नहीं। देखो कारण तो है हर चीज के और हमेशा रहेंगे, एंड दैट्स ओके। हमें ये देखना है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो हम कैसे भी करके उसे फिट कर सकते हैं अपने शेड्यूल में। जैसे मेरा डेली का टारगेट होता है कि मैं 1 बुक डेली करूं, तो मेरा भी हर दिन पूरा नहीं हो पाया है। जैसे 10th को हमने ये बात की थी, खैर मैं तो डेली कोशिश करता हूँ, तो 29 डेज में 20 हुई होंगी, बस 29 तो नहीं हुई। सर आप घर में दूसरे काम नहीं करते हैं सर, हम लोग करते हैं। मैडम स्कीम रीडिंग में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट्स ओनली। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप इसका करेंगे ना तो इसकी लागत बहुत कम है, इसका लाभ बहुत ज़्यादा है, इसका जो आउटकम है ना बहुत ज़्यादा है वो। मतलब जो एल्मेनक ऑफ नवल रविकांत बुक में लिखा है, हाई लेवरेज वाली एक्टिविटी है ये। कम मेहनत करके आप बहुत अधिक प्राप्ति कर सकते हैं इससे, स्किम रीडिंग से। स्किम रीडिंग से क्या हो जाता है कि हमारे मन में एक स्ट्रक्चर या एक खांचा बन जाता है, और फिर उस बुक के संबंध में या उस टॉपिक के संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो प्रॉपर जगह जाके प्लेस हो जाती है। यानी जो हम बात कर रहे थे अभी मेमोरी की ट्रेनिंग की, तो मेमोरी ट्रेनिंग का एक पार्ट हम कह सकते हैं स्किम रीडिंग। ठीक है जी, और कुछ बचा थर्ड सेशन में? नहीं सर। इसमें सर एआई के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि हम्म, एआई ये ह्यूमन ने बनाया है, पर व्हाई इज मोर पावरफुल देन ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन ने आपने, बनाया है लेकिन हाँ, एआई इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बट व्हाई इज मोर पावरफुल देन ह्यूमन बीइंग, ये ओके आपने ओके सभी को क्वेश्चन पूछा था। ओके, ठीक है। हाँ एनीथिंग से एल्स? सर हमने सबने बॉटम लाइन भी रीड की थी, और उसमें से फिर हमने बताया था कि जो हमें पॉइंट याद है इतनी अच्छी लगी। सबने अलग अलग वो चैप्टर्स लिए थे। हाँ बॉटम लाइन क्या है? जिन्हों को नहीं पता है वो कैसे समझेंगे? वो मतलब हर चैप्टर के बाद वो बॉटम लाइन रहती है, हम्म, हाँ काइंड ऑफ समरी। तो समरी। उसमें फ्यू पॉइंट्स लिखी रहती है, 9 8 पॉइंट्स। हम्म, वो हमें बताया था, जैसे मैंने वो होमो, एआई इज नॉट होमो और सैपियन बट इट इज होमो सेंटियम, ये वाला पॉइंट बताया था मैंने। ठीक वो है। में उसमें इमोशंस और वो बताया था। देखो अभी हमें फोकस करना है एक्शनेबल टेकअवेज पे। मतलब ऐसा पॉइंट, हमें 3 पॉइंट ऐसे बताने हैं कि लगे हाँ ये हमारी पूंजी है जो जमा हो गई, ये काम आएगी। ठीक है जी, 4th सेशन पे आते हैं। 4th सेशन की डेट क्या थी? 14 जून। ओके, इस दिन क्या डिस्कस हुआ था? माइक्रो और मैक्रो से शुरुआत हुई थी सर। माइक्रो और मैक्रो।
हाँ, इसका एग्जाम्पल आपने दिया था फेस स्माइल करके। अगर हम दिल से हंसते तो मतलब थोड़े ऊपर ऊपर हंसते तो थोड़े लिप्स सिर्फ ऐसे, और दिल से हंसते तो अच्छा आंखें अच्छा भी। अच्छा, माइक्रो एक्सप्रेशंस। माइक्रो एक्सप्रेशंस, वो एक बात थी। बाकी माइक्रो। आपने व्हील ऑफ, हाँ बाकी व्हील ऑफ लाइफ के बारे में बताया था कि हमारे जीवन में जो चल रहा है उससे उसका क्या कनेक्शन है। तो उसमें हेल्थ और वो अलग अलग पॉइंट थे हर एक ओके के। ओके आपने हम क्या था ये होमवर्क करने के लिए। ओके, जी बताइए। सर आपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बताया था। हम्म। और अ, एक वो आपने बोला था तो मुझे अच्छा लगा था, मेरा की टेकअवे था कि भटक घर पे बैठना भटकता नहीं है, लेकिन बाहर नहीं जाना, मतलब नहीं बाहर, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, प्रॉपर एक्शनेबल पॉइंट बताना है, नॉट जस्ट एनी पॉइंट। तो बताने से पहले आप सोचें, उसे आर्टिकुलेट कीजिए मन में कि ये एक्शनेबल पॉइंट है फेथ कि नहीं। फेथ इज द सुपर पावर, फेथ एंड क्लैरिटी इज द सुपर पावर आपने बताया था। और ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। और माइक्रो एंड मैक्रो जो दीपक जी ने काफी अच्छा एग्जांपल दिया था कि वॉल मैक्रो है और उसकी जो ब्रिक्स रहती है वो माइक्रो है, मतलब एक brick, जैसे आपने ठीक है, बताया था। और वॉल हमने वाला कहा था मेटाफर अच्छा है, ठीक है, वॉल और ब्रिक वाला मेटाफर अच्छा है, ये हम नोट कर सकते हैं। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें मेटाफर्स जहां भी मिले दुनिया में, हमें जरूर वो नोट करना है। मेटाफर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं टू कलेक्ट, चाहे हमें साइंस में मिलें, चाहे स्पिरिचुअलिटी में मिलें, चाहे पॉलिटिकल स्पीच में मिलें, चाहे कहीं भी मिलें, मेटाफर्स को इकट्ठे करता रहिए। और कौन सा सर पॉइंट था? सर उस दिन एक चीज पूछा गया था, पॉडकास्ट कितना देखा मंथ में, इस मंथ में। अच्छा, तो ये पॉडकास्ट का हमने अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी थी, मतलब कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया, कितने सुने हैं। मेरे तरफ से मैंने बताया था 6 पॉडकास्ट उस दिन तक हो गया, तो उसके हम्म बाद काफी सारा और भी सुने हैं। हम्म, और भी 10 हो गया, 10-11 हो गया और भी। ठीक है, और क्या डिस्कस हुआ था उस दिन? स्कीम रीड के सर बारे में भी हमें एक्टिविटी हुआ था एक, हम्म, नो योर सेल्फ नो योर मनी, एक 15 मिनट्स का एक्टिविटी भी हुआ था जो क्या एक्टिविटी थी वो? हाँ, ये जो शिखा सिस्टर एंड ये शीतल सिस्टर ने किए थे, वो तो कौन, नो योर सेल्फ नो योर मनी, इसके ऊपर। हाँ, वो एक्टिविटी तो था ना, वो ड्रामा शायद टाइप। 70 को हुआ था ना। वो अभी हुआ था कुछ। वो 15 उस दिन भी कुछ हुआ था, एक एक्टिविटी कुछ हुई थी हमारे हमारे इसमें ब्रेक। शायद ऐसा हुआ था कि वाला। एक एक एक्टिविटी आपकी उस दिन हो गई थी, शीतल जी और शिखा जी की, बाकी सबका रह गया था। नहीं, ये 14 की बात हो रही है ना। उस दिन आपने सर वो 14 ब्रेकआउट रूम में पढ़ने के लिए ब्रेकआउट बोल रूम रहे में थे आप। कुछ, हाँ ब्रेकआउट रूम में कुछ हुआ था पढ़ने के क्या लिए। पढ़ने के लिए बोला था? अम, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बारे में बोला था सर। सेल्फ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस ऑफ स्टेट ऑफ देखो, माइंड। मुझे ही समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो बाकी तो किसी को क्या आएगा जो उस सेशन में थे ही नहीं। तो पहले मुझे तो समझ में आए, मुझे समझाओ। कौन सा ऑब्जर्वेशन था, क्या था? सर वो आपने वो भी बोला था कि आपको अपनी एक्टिविटीज ट्रैक करनी है, आप पूरे दिन में रूटीन आप क्या क्या टास्क करते हैं, टाइम ट्रैकर, इम्पोर्टेंस टाइम ट्रैकर, और सारी एक्टिविटी रूटीन को पूरा ट्रैक कर रहे हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट आपने बोला था, वो अच्छा लगा था मुझे। सर याद आया, लिखा हुआ है सर, उस दिन आपने चैप्टर्स को वो जो आप जो ये किए मॉड्यूल्स को पोस्ट किए थे ना, उसका एक स्कीम रीडिंग करने को कहा। उसमें से उस बुक का नो योर सेल्फ नो योर मनी का स्कीम रीडिंग करने को कहा कि 15 मिनट में आप लोग निकालो कौन सा चैप्टर का क्या क्या वर्ड्स हो सकता है। और उसमें से हम लोग ये क्वाड्रेंट 1 2 3 4 का क्या क्या ये था, एक वो टेबल जो बनाए थे, एंग्शियस टाइप, अनस्टेबल टाइप, उसका चैप्टर 2 चैप्टर 3 4 5 5 तक बहुतों ने किया था, कोई ने 6 तक किया था उसका स्कीम रीडिंग। एक एक जन मतलब चैप्टर के ऊपर लिए थे हम लोगों ने। ओके, ठीक है, जी सर। ठीक है। बाकी फिफ्थ सेशन कब हुआ था?
17 जून मेरा तो यहाँ पे लिखा हुआ है। 17 जून 5th सेशन। उस दिन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वो हम लोग सुने थे। ओके, ठीक है जी। और क्या हुआ था इस दिन? उस दिन ब्रेकआउट रूम में गए थे और उस दिन ही था ये शीतल जी और शिखा दीदी का उस दिन था रोल रोल प्ले। प्ले करना था। ब्रेकआउट रूम में हमें सभी से अलग अलग रोल प्ले करने थे। तो उन्होंने कौन से वाले घर का रोल प्ले किया था? कौन से वाले क्लास, आई थिंक उन्होंने टॉपिक कैसे लिया था? एंग्शियस क्लासरूम। एंग्शियस क्लासरूम। तो जिन्होंने रोल प्ले किया था उनको तो अच्छे से याद होगा। और मैंने सौरभ भाई ने नेक्स्ट डे में किया था वो, लेकिन उस दिन हम लोग ने प्रैक्टिस किया था ब्रेकआउट रूम में, दीपक भाई और मैं और सौरभ भाई तीन जन मिलके। हमारा लक्ष्य था इसके ऊपर, अनअवेयर क्लासरूम के ऊपर, बजटिंग कैसा करना तो है। इसको थोड़ा सा बता देते हैं जो लोग उस सेशन में नहीं थे। इसमें क्या था, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। बुक का नाम है नो योर सेल्फ नो योर मनी। तो वो ये बता रहे थे कि हम जिस तरह के अपब्रिंगिंग हमारी होती है, जिस तरह के घर में हम पले बड़े होते हैं, उसी तरह से हमारे बिलीफ सिस्टम फॉर्म होते हैं मनी के बारे में। तो 4 प्रकार के उन्होंने बताए थे कि 4 प्रकार से हमारे घर में बातें शुरू बचपन में हो सकती हैं। तो उसमें से 2 उन्होंने पैरामीटर लिए थे ना, ओपन कम्युनिकेशन और क्लोज कम्युनिकेशन। और और क्या था दूसरे एक्सेस पे, क्या था? स्टेबल और अनस्टेबल। यस, जहाँ पर कम्युनिकेशन होता है लेकिन वो डिफिकल्टी नहीं पता बताई जाती है, एक्सटेंड की जाती है। इट इज लाइक एवरीथिंग पेरेंट्स आर डूइंग बट दे डोंट नो व्हाट पेरेंट्स आर गोइंग थ्रू। हाँ, तो एक मैट्रिक्स था, उसमें 4 तरह की बातें निकल कर आती हैं, तो वो हम देख सकते हैं। हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि अभी हमारा जो नज़रिया है मनी को लेके, या जो हमारी सिचुएशन है, उसके पीछे पास्ट हमारा किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, या कैसे पास्ट में हमारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है ये बुक तो रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, शायद नेक्स्ट मंथ हम कर लेंगे बीच में एक बार कभी। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं। और क्या था इस दिन 17 जून को? तो सर सभी अपना अपना एक एक 3 ग्रुप हुए थे, तो 3 ग्रुप का अलग अलग सभी ने प्रैक्टिस किया था उस दिन। केवल शिखा सिस्टर का ये हुआ, ठीक है, शिखा सिस्टर एंड शीतल जी का प्रैक्टिस सबने किया था और डेमो एक ग्रुप का हुआ था। डेमो एक ही था, और दूसरा दिन हमारा डेमो था वो बाद में, ठीक दैट है, वाज ऑन। 17 का हो गया। 17 में कुछ और बचा? नहीं सर, वही था। यानी मेन यही था, नो योर सेल्फ नो योर मनी वाली बुक, ये मेन एजेंडा यही था इस दिन का। हाँ, रोल प्ले का पैरामीटर्स क्या, मतलब किस बेसिस पे हम लोग जजमेंट करेंगे, वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल पॉइंट्स था। फिर कवरेज ऑफ टॉपिक था और टाइम बाउंड होना चाहिए, ये सब पैरामीटर्स था। हाँ, पैरामीटर्स ऑफ रोल प्ले, यस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगी बात। ठीक है, 6th, हाँ, सेशन कब हुआ था? फिफ्थ सेशन 17 जून को हुआ था और 6th सेशन 18 जून को हुआ था, अगले ही दिन जो अभी डिस्कस हुआ। 3 रोल प्ले हुए थे ना उस दिन। अच्छा, 18 नहीं, तारीख को। अभी तो हम 17 की बात, 5th सेशन की बात कर रहे थे ना, मिक्स हो गए दोनों। दोनों की थीम सेम थी ना, रोल प्ले हुए थे तो। हाँ, 1 मिनट, तो 18 जून को बाकी 3 लोगों रोल के प्ले डेमो थी। हुए थे, ऐसा था? ठीक है, ओके, मतलब रोल प्ले ऑन दैट बुक। वो हमारा जो टॉपिक था वो था फाइनेंशियल गोल सेटिंग्स। ओके, कैसे की थी फिर गोल सेटिंग? सर हमने वो लाइव गोल सेटिंग किया था ना कि बेटा के लिए और बेटी के लिए खर्चा करना अरे है, तो अरे, आपका तो बड़ा स्पेशल हाँ। सेशन हुआ था। फाइनेंशियल एडवाइजर आपके लिए आए थे स्पेशल। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दीपक भाई जी का भी वैसा ही था। हम्म, यस, आई आपका थिंक तो। इसमें आपने फिर विस्तार को सार में
एंड देन मनी मैनिफेस्टेशन की अपने इसमें बात हाँ। करी थी। हम्म। ओके जी, ठीक है। और कुछ हुआ था 18th को? सर थिंक लाइक अ रॉकेटिस्ट, ये आपने उस दिन फोकस सेशन में दिखा रहा है, आपने कुछ कहा था उसके बारे में, नहीं लेकिन नहीं, फिर फोकस बाद में सेशन की बात नहीं कर रहे अभी हम। काफी ना कंफ्यूजन हो फोकस जाएगा। सेशन ना उसी दिन शायद, वही देख रही हूँ मैं कहाँ से ये बुक कहाँ से शुरू हुई, फोकस सेशन में क्यों शुरू हुई, ये तो होना नहीं चाहिए, तो बाद में हमारा क्लास में हुआ था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फोकस सेशन में कुछ भी हो जाता है। नहीं, इस दिन 18th को ये एंड हुआ था एंड देन 19 मॉर्निंग से आपके वो पोस्ट आने हाँ शुरू हो गए हाँ थे हाँ एंड हाँ। देन इन फोकस सेशन यू डिस्कस अबाउट इट। तो 7 सेशन हमारा कब हुआ था, डेट क्या है? 20 जून, 20 जून थर्सडे। ठीक है, इस दिन क्या क्या डिस्कस हुआ था? इस दिन हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स पढ़े थे सारे, क्योंकि और किसी ने पढ़ा नहीं था, तो एक एक करके हमने चैप्टर्स पढ़े थे और उस पे डिस्कशन करते, तो 3 तक हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, वो वाले, ओके वो ओके। थॉट लेबोरेटरी एंड देन वर्क बुक मतलब बेसिकली हमने क्रॉस पढ़ी थी। पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज तक है हमारा। ओके। रॉकेट वाली वर्क बुक पढ़ी थी। सर जी। सेकेंड चैप्टर तक हुआ था, रिड्यूस द रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंस तक, हाँ राइट, वहां तक हुआ। परफेक्ट। लाइफ चेंजिंग बुक। ठीक है। और अच्छा, ये सबसे बड़ी बात तो यही हुई थी इस दिन। ठीक है, 8th सेशन कब हुआ था? सर लेकिन कोई एक सेशन ना एक दिन 7th। रात को 1 घंटा के लिए हुआ था। ओके, हम्म। कब हुआ था लेकिन ये? um, वही डेट देख रही हूँ मैं, 20 तारीख के बाद तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ सेशन 9, 24 तारीख, तो उसके बीच में एक दिन हुआ था, 22 को हुआ था सर। 22 को ना ठीक है, क्या डिस्कस हुआ था इस दिन? आगे के चैप्टर्स, हमने चैप्टर गूगल 3 और फॉर्म 4 भरा शायद था ना? बैठ। और गूगल फॉर्म भी भरा था। अच्छा, चैप्टर 3 और 4 से कोई पॉइंट किसी को याद आ रहा है तो बताइए, कुछ क्या था? क्रॉस पॉलिनेशन एंड मूनशॉट थिंकिंग। यस, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? तो जो भी क्रॉस उसमें। रेंज है। जी। पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज। हम्म। जो लोग भी उस दिन सेशन में नहीं थे, दे मेक श्योर कि इस आइडिया को वो नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है ये। और आप किसी भी तरीके से कहीं से भी इसे एक्सप्लोर करके इस पे काम कीजिए। क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज। तो कैसे एक्सप्लेन हम कर सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? बेसिकली रेंज है कि जब हम एक आइडिया को दूसरे, मतलब हमने जब डाइवर्स इंटरेस्ट रखा है, हमारे पास अलग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, देन कैसे हम एक दूसरे को कनेक्ट करके, क्रॉस ओवर करके उसमें नए चीजें ला सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि न्यूरो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये क्रॉस पॉलिनेशन हम करने वाले हैं मेन। और इस पे काफ़ी अच्छा खासा चीज़ें अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कोई हम इसका इन्वेंशन करने वाले हैं। न्यूरो साइंस और स्पिरिचुअलिटी पे बहुत अच्छे खासा लिटरेचर मौजूद है। तो एक क्रॉस पॉलिनेशन की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। वो जैसे साइंस में पॉलिनेशन बताते हैं ना, और जो फ्लावर्स का पॉलिनेशन एक लेकर के उधर से उसका पोलन ग्रेन डालता है, तो एग्जैक्टली, इधर उस टाइप का है ना आइडिया, वैसे ही है इधर बिल्कुल। से लेकर यस। कहाँ से कुछ पढ़ा लेकर दूसरे में जोड़ना है। ठीक। हाँ हाँ, एलोन मस्क भी अपना सीक्रेट यही बताते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज।
इसीलिए डाइवर्स इंटरेस्ट होना जरूरी है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट Diverse, मैटर को एक्सप्लोर करना जरूरी है। have wider approach and diverse approach. ओके, 9th सेशन कब हुआ था? 24 24. ओके, इस दिन क्या डिस्कस हुआ? Think like a rocket scientist के ऊपर. ओके, क्या था इसमें इसके ऊपर? What is the framework to consolidate chapter 1 to chapter 9? ओके, So उसमें कहा गया था A to Z method, जो हमारे आंचल सिस्टर ने कहा था. अच्छा, Arrange the keyword in A to Z डिफरेंट method. डिफरेंट फ्रेमवर्क्स फॉर Yes. कंसोलिडेशन, A to Z हो गया, और क्या था? Index framework था, mind map था, इंडेक्स था, माइंड मैपिंग था, यस। audio storing था. हम्म, उसके बाद we came to wheel of life diagram में. व्हील ऑफ लाइफ था, और क्या था? चैप्टर में से हम अपने क्या निकाल सकते हैं व्हील ऑफ लाइफ हाँ. के लिए? हाँ, wheel of life के लिए हम क्या निकाल सकते हैं चैप्टर के लिए, हर चैप्टर से. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी और ये हमेशा रहेगी। किसी भी बुक के चैप्टर की मैपिंग या किसी भी सेशन की, कहीं भी हम कुछ भी कर रहे हैं, उसकी मैपिंग हम व्हील ऑफ लाइफ से कैसे कर सकते हैं। कुछ भी हम सुन रहे हैं, कहीं भी हम सीख रहे हैं कुछ भी बात, तो हम देख सकते हैं कि व्हील ऑफ लाइफ में कौन सी बात कहाँ कहाँ जाके कनेक्ट हो रही है। आई थिंक इसमें है ना हम लोग डिसर्नमेंट भी यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे किसी व्हील ऑफ लाइफ में ये फिट नहीं हो रहा है देन वी नीड नॉट डू इट। Need अच्छा, not, we need not do it. तो एक एक्टिविटी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो Okay. डिपेंड करेगा कि वेदर माय व्हील ऑफ लाइफ में वो कहीं फॉल कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर नहीं कर रही है देन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट टू गिवन टाइम। बहुत अच्छी बात है, यस। प्रोवाइडेड के व्हील ऑफ लाइफ के जो सारे 8 पार्ट्स हैं वो हमने पहले से डिसाइड किए हैं अच्छे से कि हमारे ये वाले हैं। सही बात है। जैसे T20 देखना हमारे व्हील ऑफ लाइफ में फिट ही नहीं होगा कहीं। बेचारा कहाँ आएगा T20। डाइवर्स इंटरेस्ट में डाइवर्स इंटरेस्ट में आ सकता है, और जिसको खेलने का शौक है वैसे तो उनके लिए हेल्थ में भी आ सकता है, अगर वो खेलते भी हैं लोग, तो क्रिकेट खेलते हैं तो सर न्यूज और जनरल नॉलेज के लिए भी आ सकता है। यस, उसमें भी आ सकता है, यस। इसे थोड़ा सा पता होना चाहिए। आउटर फोकस। सो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ माइंड मैपिंग बताया था आपने। हाँ, मतलब जो भी हमारे सारे फ्रेमवर्क एंड कंसोलिडेशन के, उनके सबके मेरिट और डीमेरिट क्या है। अदरवाइज ऐसा क्यों नहीं होता कि हम एक ही तरीका यूज कर लें, ऐसा नहीं है ना, हम कभी कहीं कुछ तरीका करते हैं, कभी कुछ तरीका, यानी हर एक तरीके का एक राइट फिट है एक चीज के लिए। ठीक है, मेरिट और डीमेरिट वाला पॉइंट बहुत अच्छा है जी। फिर नेक्स्ट सेशन कब हुआ था? बोनस वाला सेशन कब हुआ था? सपोर्ट कॉल, हाँ, जो सपोर्ट कॉल थी वो 23 जून को हुई थी। अच्छा, उसके बारे में हमने नोट नहीं किया ना। उसको आपने सेशन नहीं गिना था क्योंकि आप 10 सेशन लास्ट वाला कह रहे थे, तो वो नहीं सेशन था। हाँ, लेकिन उसके पॉइंट ऐसे ही लिख लेते हैं, वरना वो रह जाएगा ऐसे ही। तो उस दिन क्या डिस्कस हुआ था, कौन कौन थे, किसको याद है? वैसे तो क्या वो रिकॉर्डिंग रीड अलाउड, मिली गई थी। रीड अलाउड था वो। रीड अलाउड। वो चैप्टर्स को रीड कर रहे थे ना। No. नहीं तो एंड But, when I Sterling, logged in, Sneha ji was explaining things, so I thought it was a read aloud message. नहीं नहीं, पूछ रहे थे लोग आपस में ना, किसको जो हाँ, कंफ्यूजन था। we were asking questions to each other and each other were explaining to each other. हाँ, Actually, जिसमें and अल्पना जी को टेस्ट एज यू फ्लाई बोलना नहीं आ रहा था। thank you.
मेरा बुरा चीज को आपको याद रहती है हमेशा, थैंक यू। एक पॉइंट जो डिस्कस हुआ था, हाइपोथेसिस वर्सेस ओपिनियन, कि रिच लोग रिच क्यों होते जाते हैं, हाँ ऐसा एग्जांपल। हाँ, बहुत सुंदर वो क्वेश्चन। हाँ, वर्किंग हाइपोथेसिस के बारे में था। ओके। सर डेफिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव आपने बताया था। ओके। और अल्पना दीदी ने पूछा टेस्ट एज यू फ्लाई, फ्लाई एज यू टेस्ट, वो मतलब अप्लाई हो सकता है, उसका मीनिंग क्या है? तो आपने बहुत इजी वो सिंप्लीफाई एग्जांपल दिया था कि आप डिश बनाते हैं घर पे, तो आप फ्रीक्वेंट मतलब चेक करते हैं ना कि आपने नमक और मसाले कितने डाले, तो वैसे ही है। अगर कोई चीजें हम भूल जाते हैं तो उसको रिकॉल कैसे करें? यस, ठीक है, यस। तो 24 जून वाला सेशन भी हो गया, 23 वाला भी हो गया। इसके नेक्स्ट सेशन जो था वो कब था फिर? 7 जून थर्सडे। 27 जून। ओके, इस दिन क्या डिस्कस हुआ था? प्राप्तियों को सामने रखना। हम्म क्यों रखना लेकिन? वो फिल इन द ब्लैंक सबने किया था, अथक रहेंगे, खुश रहेंगे। जी, ओके। और क्या डिस्कस हुआ था इस दिन? मतलब परसों की तो बात ही है। सो वी आर इवॉल्विंग एवरी मोमेंट, ये वाला ये डिस्कस हुआ था। ओके, ये इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था? नहीं सर, पहले फर्स्ट था सर उस दिन का, वो सब कुछ माया है जो गीत हमने सुना था उसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन था, वो देकर शुरू हुई थी उस न्यूनेस दिन। इन एवरीथिंग। हाँ, हम्म तो क्यों ये गीत 10 दिन पहले अगर सुनते तो कैसा लगता और अभी सुनने से क्या फर्क आया है, ये इससे पूछ गया था। अरे, ये वाला तो किसी ने बताया नहीं, इंडियन फिलोसफी वाला, वो हमने कब सुना था? सर वो अ, वो बीच यही में सेशन था, इसमें ही डिस्कस होना था, तभी उसी से कनेक्ट किया ना कि वेदांत है सारा। अभी हम 10 दिन पहले क्या बोलते हैं और अभी क्या बोल रहे हैं। नहीं, उस पहले शिखा सिस्टर हम लोग ने वो वेदांत वाला मतलब क्लास उससे पहले सुनकर फिर सर ने ये बात पूछी थी कि अगर आप अभी सुनते 10 दिन पहले, अभी आपका ये क्या है। ठीक उससे है, पहले वो हमने शायद, हाँ, सुना था। डिस्कशन शायद हमने इसी में किया होगा, राइट। हाँ, डिस्कशन इसमें किया लेकिन हमने सुना उससे पहले वो क्लास हम को। मतलब कैसे हमारा इंटरप्रिटेशन बदल जाता है जैसे जैसे नई हम्म, चीज हम्म, हम सुनते हैं। सुनते हैं या जानते हैं। हम्म ठीक है। इसी के इसमें कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत, किया था ना, वी आर इवॉल्विंग एवरी मोमेंट। हाँ, हाँ, यस यस। अफर्मेशन में अभी आज बोलते समझ हैं में आई एम इवॉल्विंग एवरी मोमेंट। जी। अल्पना दीदी ने अफर्मेशन के बारे में क्या बोला सर? क्या बोला, बताइए अपना दीदी। अल्पना दीदी, क्या हुआ इस सेशन में अफर्मेशन के बारे में? अभी आपने जो बोला। हाँ, ये सर ने बोला था ना, मैंने नहीं बोला था, सर ने कहा था आई एम द फॉर्मेशन ये देना है आज के क्लास में, क्योंकि उसके ऊपर ये हुआ था कि जब जो आंसर सर ने पूछा था उसके बाद लोगों ने जो उत्तर अलग अलग से दिए थे उनके बाद सर ने कहा था। हाँ, ये अफर्मेशन हमने ली थी कि हम मतलब आई एम इवॉल्विंग एवरी मोमेंट। एवरी डे, एवरी मोमेंट। हम्म एक्चुअली वो शीतल जी जो ग्रुप पर रोज भेज रहे हैं ना, तो वो उसके कनेक्टेड है हम्म कुछ। वो उसके कनेक्शन से भी है, जो ओके। नो योर मनी नो योर सेल्फ वाली बात से, कि हमारी मनी के बारे में क्या अफर्मेशन है। ठीक है, चलो, हो गया, ये वाले पॉइंट भी हो गया। इसके नेक्स्ट सेशन मतलब आज का है,
इस तरह से मिला के 12 सेशंस हो गए इंक्लूडिंग बोनस सेशन। ठीक है, जी। ओके। हम में से कोई ऐसा है जिनको 5 लव लैंग्वेजेस याद नहीं है? अच्छा, जिन जिनको याद है वो हैंड रेज कर सकते हैं, तो वो बताते जाएंगे तो बाकी सबको याद हो जाएगा। ओके, और किस किस को याद है? जिनके हाथ नहीं उठेगा उनसे पूछ लिया जाएगा फिर तो। पायल जी, आप बताएंगे? हाँ बता रही हूँ। बताइए। वैसे तो मटेरियल है, आप देख के भी बता सकते हो। वैसे तो आज के उसमें ग्रुप इनवाइट में ही लिखा हुआ है, ये तो इजी है। और वीडियो में देखी थी थोड़ा सा, उसमें जी। अफर्मेशंस था, फिर पूरा नहीं, नहीं देख पाई। 5 लव लैंग्वेजेस एग्जैक्टली क्या है वो लैंग्वेजेस? उसमें 5 ऑथर ने डिफरेंट टेक्निक्स बताया है जिसको यूज करके वी कैन इम्प्रोवाइज आवर रिलेशनशिप्स विद एनीवन। जी। लव टैंक को फुल करने का बात बताया गया है इसमें। जी। गैरी चैपमैन ये ऑथर है, हम्म। इन्होंने ये बताया है। जी। और जो 5 पॉइंटर्स जो बताया है उसमें से वही अफर्मेशन एक है, एक्ट ऑफ सर्विस एक है शायद, हम्म। सीक्वेंस गलत हो रहा है मेरा। हम्म। फिर गिफ्ट एक है, और फिजिकल टच एक है, और और क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम एग्जैक्टली। रिसीविंग गिफ्ट्स, वो है हाँ, रिसीविंग गिफ्ट्स। तो आज का जो ग्रुप इनवाइट है बहुत अच्छा, उसमें एक वो ग्राफिक दिया है, काफी उससे क्लियर हो जाता है। हाँ देखा सर, बहुत सुंदर है, क्विकली इजीली याद हो जाएगा हाँ, पॉइंट। तो अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है कि वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन सिर्फ नहीं कह के इसको वर्ड ऑफ अफर्मेशन कह तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। मतलब किसी को हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि आपने कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई है, और यही एक्ट ऑफ सर्विस होता तो मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देता हूँ। रिसीविंग गिफ्ट, हियर इज योर कॉफ़ी, या कॉफ़ी मग देना ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्वालिटी टाइम, चलो साथ मिलके कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीने चलते हैं। फिजिकल टच, लेट मी होल्ड यू लाइक ए कॉफ़ी, या फिर यू आर एज रिफ्रेशिंग, नहीं फिर वो उसमें आ जाएगा अफर्मेशन में। ठीक है, ऐसे ही कोई हम कोई और बना सकते हैं कॉफ़ी के सर उससे अलावा? पहले एक बात बताइए, आपने वो जो गूगल फॉर्म में पूछा कि आउटकम क्या हुआ, वो समझना नहीं मेरे को कि मतलब हम लव लैंग्वेज यूज करी और आउटकम से आप क्या पूछना चाह रहे थे कि व्हाट वाज द आउट। एक तरह से उसका इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, क्या इम्पैक्ट हुआ, लेकिन आप लोगों ने तो लिखा भी अच्छा है। आपने लिखा तो इडली सांभर। मैं लिखा तो लेकिन मेरे को समझ नहीं। तो आउटकम है ना, मतलब आउटकम इसका हम यही तो चाहते हैं ना कि रिलेशनशिप हमारे इम्प्रूव हो, या कुछ उसमें एक फ्रेशनेस दिखाई दे। तो यही है। ओके आप सर पूछ रहे थे, बिकॉज आई ब्रोक द फ्लो, कि किसी और, जैसे आपने भी एग्जांपल दी, एक ही चीज को हम पांचों तरह से कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। हम्म। हाँ, अगर पॉसिबल है तो। तो जैसे खाना बनाया किसी के लिए, मतलब खाना है, तो उसमें वो एक्ट ऑफ सर्विस है, जैसे आपने भी कॉफी के लिए भी बोला कि खाना बनाना एक एक्ट ऑफ सर्विस है। या हमने किसी को खाना बना के कुछ दिया, वो की तरह भी हो सकता है कि जो अगर अगले की लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट है, तो वी सेंड दैट एज अ गिफ्ट। एंड देन वो अगर बनाने में कोई हेल्प कर रहा है साथ में, तो वो क्वालिटी टाइम भी उसमें आ सकता है। एंड देन खाना कैसा बन रहा है, या फिर जिसने हेल्प किया उसके लिए हम वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन कह रहे हैं, देन इट विल बी इन दैट कैटेगरी। एंड फिजिकल टच, इसमें आई फील कि
मतलब साथ में बना ही रहे हैं, सो वट एवर वी आर फिजिकली डूइंग टुगेदर दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। फिजिकल टच में ये हो सकता है कि हम किसी को अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं, यस डेफिनेटली। जैसे दादी जन के खिला दी थी। तो ये भी एक बाबा भी लव लैंग्वेज। खिलाते थे। हाँ, तो ये भी एक लव लैंग्वेज है। तो हम लोग भी बच्चों को खिलाते रहते हैं सब। जो माँ है वो सभी बच्चे अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ खिलाते ही है हमेशा। हम तो रोज ही खिलाते हैं। हाँ। बिल्कुल, तो तभी तो लव लैंग्वेज है ना ये। ओके, तो लव लैंग्वेज में एक दो चीज़ें और इसमें रह गई हैं, वो भी कर लेते हैं। एक गैरी चैपमैन का वीडियो था इसके ऊपर पहले। तो व्हाट ही वाज सेइंग, मतलब द इंटरव्यूअर आर्गुइंग कि ऐसे कैसे कि इन पांचों चीजों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो ही वाज कन्विंस्ड दैट आप कुछ भी और ले आओ, वो कहीं ना कहीं इन पांचों चीजों के अंदर ही फॉल करेगा। देयर इज नथिंग बियॉन्ड दीज फाइव दैट एनीबडी कैन आस्क फॉर वांट्स। जस्ट फैक्ट शेयरिंग। हम्म और जैसे जो ये बुक उन्होंने लिखी थी, ये उन्होंने बेसिकली शायद कपल्स को माइंड में रख के लिखी थी, इसलिए इसके बाद उसके कई वर्जन्स और आए इस बुक के लव लैंग्वेजेस फॉर टीनेजर्स, लव लैंग्वेज फॉर सिंगल्स, लव लैंग्वेज का मिलिट्री एडिशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि फिर बाकी सब लोग भी सवाल उठाएंगे ना कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इसकी है कि नहीं। तो इफेक्टिव टूल है फिर भी काउंसलिंग के लिए, थेरेपीज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओवरऑल अच्छा अच्छा टूल है, अच्छा फ्रेमवर्क है। और ये एनएलपी का पार्ट क्यों हो जाता है? जब लव टैप सर पुल क्योंकि करने के बाद होता है तब वो रीवायरिंग भी होता है ब्रेन का उसमें। हम्म सर हम प्राइमरी लैंग्वेज समझते हैं कि हर इंसान की प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, और उस हिसाब से हम उसको रिप्रोग्रामिंग करते हैं कॉन्शियस माइंड, या उसकी स्टोरी चेंज करना क्या बात है, अकॉर्डिंग टू। बहुत ही बढ़िया, टू द पॉइंट, यू आर इन सिंक। बहुत ही अच्छा बताया शीतल जी ने, एकदम टू द पॉइंट बताया, ऐसा लग रहा है उन्होंने कहीं से नोट्स चुरा लिए हैं हमारे। तो जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसमें लिंग्विस्टिक और प्रोग्रामिंग दो बातों को शीतल जी ने पकड़ा कि लैंग्वेज की बात है, लव लैंग्वेज की बात हो रही है, और कैसे उससे हमारी प्रोग्रामिंग चेंज हम कर सकते हैं। तो परफेक्ट है वो आइडिया, बिल्कुल। जी। अच्छा, अब जैसे हमारी जो 5 लव लैंग्वेजेस हैं, इन पांचों में हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, मतलब व्हाट आर द थिंग्स टू अवॉइड? तो वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन में क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना है? नेगेटिव वर्ड्स अवॉइड करना है इसमें। ठीक है। सर कॉम्प्लीमेंट जो हम दे रहे हैं, अप्रिशिएट करें, वो जेन्युइन होनी चाहिए, जैसे बटरी या ओवर शुगर कोटेड नहीं होनी चाहिए, क्या बात है, वो वाह वाह। जेन्युइन लगे। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लग रहे हो, कहीं बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। ये बात उसमें भी लिखी है, कौन सी बुक है वो? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कुछ ऐसा नाम है ना बुक का। डेल उसमें कार्नेगी, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाँ, अगर आप जो लोगों को मतलब प्रेज कर रहे हो, अगर वो जेन्यून नहीं है तो बैकफायर करेगा। तो यस, ये ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है इसमें वर्ड ऑफ अफर्मेशन में? स्पॉइलर नहीं यूज करना है। यस। तो स्पॉइलर क्या होता है? खाना तो अच्छा बनाया लेकिन थोड़ा सा नमक हो गया लग रहा है। हम्म आज तो खाना बहुत अच्छा बनाया, और हमेशा ऐसा क्यों नहीं बनाते?
हमेशा ऐसा बन जाता तो ठीक है। अच्छा तो बनाए हैं, लेकिन मेरी मम्मी जैसे नहीं बनाती है। हाँ, अच्छा तो बनाए, लेकिन क्या गारंटी अगली बार भी ऐसे ही बनेगा? व्हाट इट इज कॉल्ड? स्पॉइलर, स्पॉइलर ही बोलते हैं इसको। प्रे स्पॉइलर। स्पॉइलर, स्पॉइल मतलब खराब करना किसी चीज को, आई नो, मतलब आई नो, बट इसका पॉइंट मैं मतलब पूरा वर्ड जानना चाहूंगी। स्पॉइलर के बाद कुछ है क्या? नहीं नहीं, व्हाट मतलब जैसे कि बट से स्पॉइल हो जाता है अधिकतर करके, ओके, कि आपने तो ये किया लेकिन, लेकिन आ जाता है, तो ये स्पॉइलर है। हाँ, इसको मोमेंट स्पॉइलर बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, जैसे कि आपने गिफ्ट तो बहुत अच्छा लाया, पर ये मेरे किसी काम का नहीं है। थैंक यू फॉर द गिफ्ट, बट ऑफ नो यूज फॉर मी। तो ये स्पॉइलर हो गया। अच्छा, क्वालिटी टाइम में क्या अवॉइड करना है हमें? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मल्टीटास्किंग। डिस्ट्रैक्शंस, फोन का यूज। डिस्ट्रैक्शंस, मल्टीटास्किंग। हाँ, फोन पे नहीं लगे रहना है। हाँ, आजकल ये बहुत होता है। सर हमारी बॉडी लैंग्वेज काफी मैटर करती है, आई कांटेक्ट और कैसे हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं, वो काफी बिल्कुल मैटर करता है। बिल्कुल। यस, और क्या अवॉइड करना है क्वालिटी टाइम में? सर वो आई कांटेक्ट वाला रखना है, वो नहीं रखने के अंदर नहीं आएगा। वो रखना है, उसमें आएगा क्या करना है उसमें। इसके अलावा मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ, एक तो थर्ड पर्सन की बात नहीं करनी चाहिए जब दो लोग आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो मतलब अननेसेसरी थर्ड पर्सन की बात ही चल रही है, या इश्यूज की बात चल रही है, पॉलिटिक्स, मार्केट, ये वो। अरे भाई, इतने सालों बाद, इतने दिनों बाद मिल रहे हो, फिर भी वही वही चीज़ याद आ रही है, मतलब वो यहाँ हो के भी यहाँ है ही नहीं, तो ये अवॉइड करना चाहिए। मतलब कुछ लोगों को शायद आइडिया ही नहीं है कि क्वालिटी टाइम नाम की कोई चीज़ होती भी है क्या। बेसिकली, वेदर आई शुड से दिस और नॉट, आजकल लोग कोचेस के पास या थेरेपिस्ट के पास या काउंसलर्स के पास क्यों ज़्यादा जाने लगे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, क्योंकि उनके अपने ही लोग क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते, या देने की एबिलिटी नहीं है, या देना नहीं चाहते, या बहुत सारे अलग रीज़न है। दे आर फिजिकली प्रेजेंट बट इमोशनली दे आर एब्सेंट। हाँ, शायद ये इसलिए हो क्योंकि वो एक दूसरे से क्वालिटी टाइम मांग रहे हैं, देने को कोई तैयार नहीं है, ये भी हो सकता है। इवन सेशन में भी हम सब अवेलेबल हैं सेशन के लिए पूरी तरह से, ये भी क्वालिटी टाइम की बात है, लेकिन अगर हम यहाँ भी अवेलेबल नहीं है, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, विच इज़ ओके, समटाइम्स करना पड़ जाता है वो, लेकिन हाँ, वो भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे यहाँ की भी लर्निंग नहीं होगी, और दूसरा जो कर रहे हैं वो भी नहीं होगा उतनी अच्छी तरह से। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट, एक्ट ऑफ सर्विस में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? बोल के जताना नहीं चाहिए, करके जताना नहीं चाहिए क्या बात एक्ट ऑफ सर्विस में। है। बहुत बढ़िया, फिर तो वो सर्विस करी कराई खत्म हो गई। हम्म। और कोई सर्विस दे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए उसके लिए। वो चाहिए में चला गया सर। ये आपने अभी नेगेटिव पॉइंट्स को ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो वही अप्रिशिएट अगर नहीं किया तो वो हाँ, हम्म। नहीं चाहिए। आपने क्या कहा पायल जी? सर्विस दे तो कोई अप्रिशिएट नहीं किया। अच्छा,
इगोइज्म नहीं होना चाहिए कि मैं जैसे हम्म कि ऊपर मेहरबानी कर रहा हूँ, विश तो कर रहे हैं लेकिन वो थोड़ा रहता है ना, टेम्पोर रहता है आप। मैं अपन से नहीं करना चाहिए, वो सब सेवा भाव होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कर दिया और आपके परेशान कर दिया। दूसरा, अगर हमने प्रॉमिस किया है एक्ट ऑफ सर्विस के लिए, कमिटमेंट किया है, तो उसे फिर तोड़ना नहीं चाहिए, उसे निभाना चाहिए। सर ये बात कितनी अच्छी है, जो प्रॉमिस किया है वो तोड़ना नहीं चाहिए। इसका ये टूल में आता है, ये अभी मुझे पता चला। पर एक्चुअली बच्चों को मैं यही सीखती हूँ कि हम्म आपने जो प्रॉमिस किया ना वो तोड़ना नहीं है। हाँ, अगर मोबाइल आपको पेरेंट्स ने दिया 10 मिनट तो आप देख लेते, और अगर पेरेंट्स ने आपको बोला कि अभी 30 मिनट को स्टडी करना है तो आप उनका प्रॉमिस तोड़ते हो। तो ये नहीं हम्म करना चाहिए। ये मतलब ये इसमें आता है, ये अभी पता चला। अच्छा है। और एक्ट ऑफ सर्विस में ये भी है कि मान लीजिए कोई हमारे लिए एक्ट ऑफ सर्विस कर रहा है, फिर हम मिस यूज करके कह रहे हैं भाई और सेवा करो, आ जाओ, सेवा के नाम पे कुछ भी करो अब। तो ये भी नहीं करवाना चाहिए। एक्ट ऑफ सर्विस शुड रिमेन एक्ट ऑफ सर्विस, शुड नॉट बी ए वर्क। रिटर्न में एक्सपेक्टेशंस भी सेम मेरे लिए वही होगा। हाँ। और गिफ्ट्स में क्या अवॉइड करना चाहिए? इसकी टोपी हुई सर, किसी का गिफ्ट किया है। तो दिवाली बढ़िया। के टाइम पे वो सोन पापड़ी का डब्बा। क्या क्या क्या, फिर से बताइए। दिवाली के टाइम पे सोन पापड़ी का डब्बा जो होता है ना, हाँ हाँ, घूमता रहता है वो। सफल होता रहता है। उसको लेके एक बार पोस्ट बनाई थी मैं। अच्छा, न्यूज़पेपर में लिखा था? नहीं, ऐसे सोशल मीडिया पे लिखी थी। जस्ट अ बट मिनट। ये तो करना पड़ता है ना, अभी आपके पास इतना गिफ्ट हो गया, क्या करोगे अभी, उसको यूज नहीं कर, देना तो पड़ता ही है। नहीं, देन इट विल नॉट बी एज अ गिफ्ट दैट यू गिव, बट इट कैन बी लाइक किसी और को आप जरूरत को दे दे रहे हो, या फिर इट कैन नॉट बी काउंटेड एज अ गिफ्ट पासिंग ऑन। ये मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हम लोग एक जन को गिफ्ट दिए थे, तो वो गिफ्ट उस बच्चे ने किसी और को दे दिया था। हम लोग के सामने ही हम लोग देखे दूसरे बच्चे के पास। मेरी बेटी को बहुत खराब लगा था ये वाला चीज। तो मैं उसको बाद में समझाई। मे भी उन लोगों का कुछ था, उस टाइम पे अर्जेंसी था, शायद नहीं ले पाए थे तो वो दे दिए वो लोगों को। लेट इट बी। लेकिन हम लोग जब दिए थे तो हम लोग को डेफिनेट लगा था कि हम लोग का गिफ्ट किसी और को सामने में दिख रहा है। हम्म तो वैसे हाँ, तो मैंने एक बात ये भी हो सकती है कि दो लेकिन दिखे नहीं। नहीं, इसके लिए हम लोग कर सकते हैं ना कि अगर कोई ऑर्फनेज वगैरह पसंद नहीं आया तो फिर वहां दे दो, या फिर अगर एक्स्ट्रा हो गया आपके पास सरप्लस तो आप वहां दे सकते हो। हाँ, बहुत बार होता है जब आप बर्थडे पार्टी वगैरह करो तो बहुत सारे पल आ जाते हैं गिफ्ट, या बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि इतना नहीं एपेटाइट है रखने की, तो दैट कैन बी सफल किया जा सकता है दूसरी तरह से भी, राइट। सर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होनी चाहिए। इट डिपेंड्स, हाँ, दैट ये डिपेंड्स ऑन रिलेटिव है। रिलेशनशिप। हाँ। हम्म मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो गिफ्ट हम दे रहे हैं अगर वो हमारे पास वापस आता है तो क्या वो हमारे लिए यूजफुल है, मतलब उसको हमने दिल से खरीदा है। वो फिर कम पैसों का भी हो सकता है और ज्यादा पैसों का भी हो सकता है। हम्म तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि अगर वो कल घूम के आपके पास आता है तो यू फील कि ठीक है, अगर आ गया तो मुझे तो चाहिए। वैसे गिफ्ट मैंने में ये दिक्कत। हमेशा नोटिस किया हम्म है
कि अगर कोई चीज मैंने अपने लिए खरीदी है और वो मैंने अगर किसी और को दी है तो वो उसको हमेशा ही अप्रिसिएशन मिला है, कि वो बहुत अच्छा। और गिफ्ट ऐसी दी जाए ना जो बहुत सोच समझ के दी गई है कि किसी के लिए बहुत यूजफुल है, तो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा इन्होंने ये सोचा कि मतलब हमें ही चाहिए था या कुछ ऐसी चीज, तो वो बहुत बड़ी बात है। थॉटफुल गिफ्ट्स। हम्म। अभी कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले मैंने अपने लिए एक परफ्यूम खरीदी थी बहुत पसंद करके। किसी का जन्मदिन आया तो उनको मैंने दे दिया, तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा देने के बाद। पता नहीं, आई डिडंट फील कि हाँ मैंने ये अपने लिए खरीदा था। द वे शी शोड हर अप्रिसिएशन, आई फेल्ट वेरी गुड। तो अच्छी बात है। और एक चीज जैसे सिस्टर शिवानी भी बोलती है ना कि गिफ्ट जब देते हैं भले 1 रुपया का दो, 100 रुपया का दो, दिल से देना चाहिए। अभी मैं दिखावा है करके 100 रुपया दे रहा हूँ लेकिन अंदर से रो रहा हूँ, उसका भी कोई मतलब नहीं हम्म। रहता, बल्कि 1 रुपया से दिया, प्यार से दिया, तो वो काम करता है। या फिर जैसे शादियों में याद रखते हैं उनके यहाँ से कितने का हाँ, गिफ्ट आया था, वो लिखा रहता वो लिखता है। रहता। इतने का ही भेजना है, ये होता है काफी। ओके। फिजिकल टच में क्या याद रखना चाहिए? इसमें ना मुझे आई डोंट नो, मेन सीट में भी नहीं, कंट्रोवर्सीज जाने से पहले, जैसे हमारा भारत का कल्चर है नमस्कार करना, तो हम्म। जो फिजिकल टच किसी से भी करते हैं ना, मतलब जैसे कोरोना का टाइम में हमने भी देखा है, मतलब देयर मे बी समथिंग बट आई डोंट नो whether it is applied, maybe controversy in our Indian नहीं नहीं, culture ये के बड़ा हिसाब अच्छा से। पॉइंट है। इसमें मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो कल्चरल न्यूएंसेस हैं वो हमें पता होने चाहिए कि किस कल्चर में किस तरह का टच अलाउड है। तो साउथ अमेरिका में कुछ और है, अफ्रीका में कुछ और सिस्टम है, जापान में कुछ और है, अमेरिकाज में, यूरोप में कुछ और है, इंडिया में कुछ जस्ट और ही है। जो सामने वाला है उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं हो, ये हमको एग्जैक्टली। हम्म। ध्यान देना है। बट आई थिंक दैट गोज फॉर गिफ्ट ऑल्सो, कि हम कौन सा गिफ्ट किसको दे रहे हैं और उनके लिए क्या रेलेवेंट है। वो जैसे हमने यहाँ अपने ऑफिस में देखा, बहुत सारे लोग काला नहीं पहनते हैं, मतलब फॉर नो रीजन, दे ऑल्सो डोंट नो द रीजन, बट उनके यहाँ काला अलाउड नहीं होता है महाराष्ट्र में। सो दैट ऑल्सो अनटिल वो पता है, वो ध्यान में नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है ये। जैसे कि सर जो हैप्पी ओकेजन्स होते हैं, शादी वगैरह, उसमें ब्लू या ब्लैक साड़ीज वगैरह गिफ्ट नहीं करते, देते नहीं है, सही नहीं माना जाता। यस। नहीं सर, यहाँ तो ऐसे सुपरस्टिशन, तो जैसे दीदी ने बताया ना, वो यहाँ हम्म। खुद के पैसों से लेंगे तो वो नहीं, दूसरों ने काला गिफ्ट दिया तो वो पहन दे, ऐसा है, हम्म। करना चाहिए। सर हम दूसरों ने हमारे अगर में काले मना कलर का करता दिया, है। हाँ वैसे वैसे है यार रिवाज। मार बेंगोली तो इवन वो मतलब काला साड़ी और डार्क ब्लू साड़ी दे नेवर गिव ऑन मैरिजेस गिफ्ट के तौर पे। अच्छा, जैसे टच की बात है तो जैसे हमने देखा है यहाँ पे, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, आगरा के आसपास, जैसे किसी बड़े के पैर छूते हैं तो इस बात को लेके बहुत लोग सेंसिटिव हैं कि पैर अच्छे से छूना चाहिए। मतलब कहते हैं, ये क्या है, तुम हवा में पैर छू रहे हो, या तुम ढंग से झुक भी नहीं रहे। मतलब बहुत, ये पैर नहीं छुए तो बड़ा ही बुरा भी मान जाते हैं कि भाई उनका लड़का आया, ये है वो है, और इतने बड़े हैं, इनके तो पैर नहीं छुए, कैसे संस्कार हैं इनके। तो मतलब ये है सब में कल्चरल कल्चरल एक्सपेक्टेशन, कल्चरल सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि टच शुड नॉट बिकम अब्यूज, हाँ, पर्टिकुलरली जेंडर, अपोजिट जेंडर में। यही बात मैं कहना चाह रही थी कि जस्ट फ्यू डेज बैक वन रिलेशनशिप ब्रोक बिकॉज किससे वो लड़के ने लड़की का हाथ से जस्ट पकड़ा था रास्ते में, टू टू प्रोटेक्ट हर, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। शी वाज वेरी स्टबर्न, शी सेड व्हाई डिड यू टच मी विदाउट आस्किंग, आई डिड नॉट लाइक इट। So that's how, I mean, she broke the relation only. So ऐसा भी होता है। Touching is very sensitive thing. अच्छा, ऐसी कौन सी थेरेपी है जिसमें टच यूज किया जाता है?
फिजियोथेरेपी है उसमें। सही है, मोमेंट ऑफ द डे। की में अब क्या ही बोले। की रेकी 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 में टच करते हैं। करते हैं, ओके। हाँ करते हैं। एक टैब में भी टच होता है। हाँ हाँ, वो शक्तिपात भी। करते हैं। हम्म, और सिद्ध साइंस में भी करते हैं सर। सिद्ध साइंस में अगर जरूरत होगी, अगर सामने व्यक्ति होगा तो करते हैं, अगर किसी गांव में होगा तो सिर्फ ऐसे करके हीलिंग करते हैं उसको। डिस्टेंट हीलिंग। राइट। सर एक्यूप्रेशर। फिजियोथेरेपी में भी करते हैं, मशीन से करें चाहे हाथ से करें फिजियोथेरेपी। सर एक्यूप्रेशर में भी करते हैं ना? हाँ बिल्कुल, काफी सारी चीजें आ गई इसमें। प्रमोद यस। भाई जी was not present when I said it. सर ने इतने जोर से हंसा, प्रमोद भाई जी प्रेजेंट नहीं थे वहां पर। तो ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। वैसे भी एक दिन बाकी है हमारा इस मंथ का, कल। तो किसी को कुछ पूछना है जुलाई के बारे में, कि टॉपिक समझ में आया, या किसी को बहुत डर लग रहा है, न्यूरो साइंस पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सा बम ब्लास्ट होने वाला है, न्यूरो साइकोलॉजी, या लगता है बहुत सिंपल बात है? अच्छा, न्यूरोप्लास्टिसिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल किसी को याद आ रहा है? कोई पढ़ा तो हम सब ने कहीं ना कहीं होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरो साइकोलॉजी में, न्यूरो साइंस में। क्या है न्यूरोप्लास्टिसिटी? रिवायरिंग ऑफ ब्रेन। हम्म। एक बहुत ही फेमस स्टडी है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हिंट है यूरोप। दूसरी सर हिंट एक है। चैप्टर मेरे जी। को याद आ रहा है जिसमें बोलते हैं कि व्हेन वी वॉक बैकवर्ड्स इट हम्म हेल्प्स जनरेट न्यू न्यूरॉन्स, ये बोलते हैं ये वाला। हम्म। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है ये बात, कि एक्सरसाइज का न्यूरो साइंस में क्या सिग्निफिकेंस है, और कैसे वो हमारी ब्रेन की रीवायरिंग में हेल्प कर सकता है सिस्टमेटिकली। वो जैसे सर लेफ्ट राइट हैंड से हम नॉर्मल काम करते हैं, लेकिन जब हम मतलब स्पेशली लेफ्ट हैंड से वो सारे काम करने जाते हैं तो भी रीवायरिंग होती है। हम्म। इसका अच्छा। बेस्ट ब्रेन जिम दे सकते हैं। ब्रेन जिम से भी दोनों ब्रेन का हो सकता है। जैसे लीना दीदी ने बताया राइट हैंड से करते, पर जब लेफ्ट हैंड से करते तब अपोजिट डायरेक्शन का होता है ट्यूब। तो सर ब्रेन जिम आपने क्वेश्चन क्या पूछा था सर? एक्यूरेट प्रश्न क्या था सर? न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूसेज। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको पता है किसी को, जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है और जो अधिकतर इस तरह की बुक्स में मिल जाता है? पहला हिंट है यूरोप, सेकंड हिंट है टैक्सी ड्राइवर्स। सर यूरोप में लेफ्ट हैंड में चलाई जाती है ड्राइविंग, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग, ड्राइविंग है। उसका इससे कोई कनेक्शन है? नहीं, इससे नहीं है। तो वो तो यूरोप बहुत में जगह बहुत पे सारे स्ट्रीट्स हैं एंड ड्राइवर्स उसको कैसे टैक्सी स्टार्ट कर लेते हैं। वो एक न्यूरोप्लास्टिसिटी का एग्जांपल है दैट इट इज सो डिफिकल्ट टू लर्न, लेकिन वो जब लाइसेंस लेने जाते हैं तब ये पूरा मैप उनके पास रटा होता है। हाँ, जिसमें ये बात पाई गई कि मतलब लंदन में टैक्सी ड्राइविंग का लाइसेंस लेना मुश्किल काम माना जाता है, क्योंकि उसमें ये रिक्वायर्ड है कि आपको ये सारे पता होना चाहिए। शायद अब ऐसा ना हो, पहले जीपीएस नहीं था तो पहले ये बात होगी, क्योंकि पुरानी स्टडी है ये। तो उसमें ये पाया गया था कि जो टैक्सी ड्राइवर्स थे वहाँ के, जो सारे नेविगेट कर सकते थे प्रॉपर्ली पूरे लंदन में, उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया था, सारे ड्राइवर्स का, जिनको वो सारे नेविगेट कर सकते थे। तो मतलब एक तरह से बहुत सारी रीवायरिंग या चेंजेस का प्रोसेस होता है इस तरीके से।
तो मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। द ब्रेन्स प्लास्टिसिटी मीन्स इट कैन अडेप्ट एंड चेंज थ्रू आउट लाइफ। ट्रू। ट्रू। सही है। ओके। सर टैक्सी ड्राइवर वाला थ्योरी फिर माइग्रेटरी बर्ड्स पर भी तो फिर एप्लीकेबल होता होगा। हम्म, बिल्कुल होगा। एक्चुअली उसकी भी स्टडीज काफी हुई हैं इस तरह से। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड कैन लीड टू पॉजिटिव चेंजेस इन द ब्रेन। ट्रू। माइंड नहीं, ब्रेन। ट्रू। 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 एब्सोल्युटली। सोचो कितनी सर बड़ी बात इसके है, ग्रेटिट्यूड से हमारा ब्रेन भी चेंज हो जाता है। सर मैं एक चीज बोलूं, अभी जी। जो आप जो टॉपिक बोल रहे हैं हम्म। उसके रिलेटेड एक एग्जांपल हमारे सामने बैठे हैं पायल जी। जो पहले दिन जब शुरुआत, 1 महीना पहले का पायल जी और 1 महीना बाद के पायल जी की बहुत बहुत फर्क है। आई कैन सी दैट। I have observed it and I have been observing it, and then I saw the a difference, a great difference. क्या कह रहे हैं पायल जी आपका? जो भी है क्लास, सर और रवि जी, सबका कंट्रीब्यूशन है मैं बोलूंगी। और डेफिनेटली मेरी बेटी का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, क्योंकि उसी से मेरे को ये स्ट्रेंथ मिला है। मैं आज सबके सामने बोलना चाह रही हूँ कि आई लॉस्ट माई डॉटर इन जनवरी। शी वॉज 11 years old एंड जो भी कुछ भी करती हूँ मैं, वो ग्रेटिट्यूड के बाद भी हो रहा था ना अभी, वो डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती थी। वो एक पिज्जा वाला जो डिलीवरी आता था ना, कभी कभी फेस्टिव सीजन के टाइम पे अगर हम लोग पिज्जा मंगवाते थे, हैंड रिटन कार्ड देती थी उसको। अरे तो बाबा। काफी कुछ मैं सीखती आई, हम्म, वो सब मैं भी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ मेरे लाइफ में। बहुत अच्छा है, बिल्कुल। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है, लर्निंग न्यू स्किल्स कैन हेल्प कीप द ब्रेन यंग एंड अडेप्टेबल। ट्रू। ट्रू। Creating a positive routine can significantly alter brain chemistry. ट्रू। ट्रू। One of the most effective ways to rewire your brain is to change your information diet. Yes, true. Yeah, this is what we are going to do. बहुत ही सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है सुनने में, देखने में। मुझे भी, मेरे मन में भी ऐसी परसेप्शन था बहुत पहले कभी, लेकिन मैंने पिछले 1-2 महीने में जो एक्सप्लोर किया है, तो आई फाउंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्लोज टू स्पिरिचुअल, यूनिवर्सल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स एक्चुअली। तो ज़्यादा एक रीइग्नाइट होता है, रिकिंडल होता है वो इंटरेस्ट, कि हमें जो भी बातें बताई जाती हैं स्पिरिचुअलिटी में, सच में उनका कितना डीप बेसिस है, कैसे एक एक बात अफेक्ट कर रही है हमें। एक एक अफर्मेशन, एक एक अभ्यास, एक एक प्रैक्टिस रीवायर कर सकता है हमारे ब्रेन को, और वो हम करके देखेंगे, ना सिर्फ थ्योरी में बल्कि प्रैक्टिकल में भी। ठीक है जी, तो एनीथिंग एल्स? और मंथ एंड है तो कोई किसी को कुछ कहना है? अच्छा हाँ, मंथ एंड भी है ऑलमोस्ट, मतलब सेकेंड डे ऑफ मंथ एंड, वीकेंड भी है, और 6 months का एंड भी है, 3 in 1 एंड एज। तो मिड टर्म रिव्यू का भी टाइम सबके लिए है, सब लोग अपने अपने लेवल पे कर सकते हैं, दिन में भी हमने बात की थी है। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स? हाँ सर, हम्म। आप सबसे टेस्टिमोनियल मांगते हैं, आपसे हम लोग मांग रहे हैं। आप हम लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बोलिए, सबका कितना क्या प्रोग्रेस हुआ नहीं हुआ, थोड़ा हमें भी इंकरेजमेंट पे लेगी। फिर जो लोग इनकरेज्ड है उनकी बात अलग है, मतलब ऑलरेडी आपके साथ बहुत सालों से है, उनकी बात अलग है। लेकिन हम जो नए बच्चे हैं आपके पास, उनका कितना क्या हो रहा है वो बात है।
जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं, उनका भी बताना है। जो स्क्रीन पे है, जो नहीं दिख रहे, पता नहीं सबको ही, सबके बारे में, सभी आपके हैं। जब आप कोच हो, सब आपके बच्चे हैं फिर, और कुछ नहीं। देखो, प्रोग्रेस तो सबकी हुई है, हो रही है डेफिनेटली, लेकिन सबकी प्रोग्रेस एक जैसी स्पीड से नहीं होती, सबकी अलग अलग स्पीड से हो रही है। और मुझे लगता है कुछ लोगों के मन में, कुछ लोग है ना, कुछ बातों को मुश्किल मान लेते हैं, लेकिन मुश्किल कुछ भी है नहीं, एक्चुअली बहुत आसान है। कुछ चीज़ें मुश्किल समझ लेते हैं, फिर वो कैचअप नहीं कर पाते, ग्रुप के संग क्या क्या चल रहा है, पीछे रह जाती है कुछ चीज़ें, लेकिन बहुत आसान है। क्योंकि ये बात करके पाया गया इंडिविजुअली कि कई सारे बिलीफ रोक देते हैं। किसी को कोई टॉपिक कभी डिफिकल्ट लग जाता है, किसी को कोई बुक डिफिकल्ट लग जाती है, लेकिन ओवरऑल सबकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। जैसे दर्शना जी स्क्रीन पर दिख नहीं रहे, लेकिन उनके बारे में मैं एक बात बोलूंगा जो बहुत अच्छी लगी मुझे। गूगल फॉर्म उन्होंने लगभग सारे सबमिट किए हैं, चाहे उनको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं भी आया, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। ऐसा व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट का है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है, और उन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। बाकी सबने किया है, किस किस का नाम लें? पायल जी बीच में थोड़ा बाहर रहे, एब्सेंट रहे, लेकिन उनका शुरुआत भी अच्छी थी और लास्ट भी अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा है। ये लास्ट नहीं है सर, मैं पॉज ले रही हूँ जुलाई वाला, क्योंकि जुलाई में काफी एक्टिविटीज है, तो मैं प्रेजेंट नहीं रह पाऊंगी। बट हम्म। टॉपिक मेरे काफी दिल के करीब है, काफी मतलब इंटरेस्टिंग है। इसमें फोटोग्राफिक मेमोरी ये वो बहुत कुछ शामिल हो जाता है, जो कि मेरे हम्म। को बहुत इंटरेस्ट लगता है, ये सब चीज। मैं कोशिश करूंगी फिर भी अगर हम्म। हो सके, बट कमिट नहीं कर पा रही हूँ। जुलाई में काफी हेक्टिक हो कोई बात जाएगा नहीं, मेरा। आप देख लीजिए। वैसे ये हम्म। भी हमारा बिलीफ सिस्टम ही होता है, क्योंकि हम कितने बिजी होके क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन चीज़ें जब हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है तो चीज़ें मैनेज हो ही जाती हैं। वो तो है। और जो चीज़ हमें एनर्जी देती है वो तो फिर और ही अच्छी है। ठीक है जी, कोई कुछ और कहना चाहते हैं मंथ एंड, 6 मंथ्स एंड और वीकेंड पे? कुछ नहीं कहना? आपका सबका मैसेज क्या है सबके लिए? मेरा मैसेज तो मैंने आपको दे दिया, सबके लिए क्या है, हम्म। वो तो मैंने आपको पोस्ट कर दिया ऑलरेडी। सो दैट इज अच्छा, माय माइंडसेट ओके, कि देखा नहीं है मैंने भी। नहीं, इस ग्रुप में नहीं, आपको पर्सनली मैंने जो पोस्ट किया, आप सुन लीजिएगा उसको। ओके ओके ओके। हम्म। ठीक है जी, तो कल का दिन हम अच्छे से यूज़ करते हैं। कल हम कोई एक और बड़ी चीज़ कवर करते हैं ग्रुप में, या तो कोई एक पॉडकास्ट या कोई एक मतलब समथिंग सिग्निफिकेंट, ताकि एक भी दिन हमारा ऑर्डिनरी साधारण तरीके से ना जाए। और परसों से फिर हम अपना न्यूरो साइंस की, किसी किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, आश्चर्य है, किसी को कुछ पूछना ही नहीं है, या इतना मतलब कि भाई जो करेंगे ठीक ही है, कोई कुछ पूछ नहीं साथ रहा के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है हम लोगों तो को। आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ, कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखेंगे हम, और क्या। है। लेकिन फिर भी कुछ क्यूरियोसिटी। तो क्यूरोसिटी हद से ज्यादा है, और इतना पक्का श्योर है कि हम बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत क्यूरोसिटी है सर। चलो जी, ठीक है फिर। एक क्वेश्चन ये भी था कि बुक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट मंथ या कोई पॉडकास्ट टाइप का रहेगा? तो जैसा गूगल फॉर्म में लिखा है कि 5 बुक्स और 4 या 5 पॉडकास्ट। बुक्स बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है इस बार, क्योंकि बहुत डिफरेंट तरह की बुक हैं। और क्योंकि ये टॉपिक, ये थीम ऐसी थी कि हमें पूरे मंथ में एक साथ लेके जब तक हम चलेंगे नहीं ना, समझ में नहीं आएगी। ये ऐसी वाली थीम नहीं थी कि हमने 4 दिन की फिर हमने ब्रेक कर दिया। कंसिस्टेंटली इसको समझ के इस पे काम करना जरूरी है।
मतलब इसमें बाकी सब कुछ रहेगा, थोड़ा 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 सब कुछ आ जाएगा, और लेकिन वो न्यूरो साइंस के परस्पेक्टिव से। जैसे स्पिरिचुअलिटी का भी आएगा वो भी न्यूरो साइंस, पर्सनल फाइनेंस का आएगा वो भी न्यूरो साइंस के परस्पेक्टिव से, इस तरीके से। मतलब बैकड्रॉप न्यूरो साइंस है, बाकी व्हील ऑफ लाइफ है। तो मुझे कुछ बोलना है। हाँ जी। 4 बुक में इतना एकदम बैठ गए थे कि कभी 5 बुक 5 आप है ना, आप इस मंथ ब्रेक ले पॉडकास्ट। लो, मेरी मानो, सच बता रहा हूँ। आप बिल्कुल ब्रेक ले लो, फिर आपको हमारी याद आए तो आप अगले महीने आ जाना, अगस्त में। सर देखो, भूल मैं जाए, बिल्कुल ये हो नहीं जाएगा। चाहता कि लर्निंग को कोई बर्डन की तरह ले। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। नहीं, लर्निंग बिल्कुल बर्डन भी बर्डन नहीं है। इट इज नॉट बर्डन, बस जस्ट कुड नॉट लाइक और कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, वो प्रॉब्लम नहीं हो नहीं, गई। किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं बनना है हमें। एक हमें टाइम लिमिट को फिक्स करना है कि मुझे इतना ही टाइम देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके अलावा टाइम नहीं देना है चीज़ों को। ओके। तो कौन सा वाला लॉ हम इसमें अप्लाई करेंगे? कौन सा लॉ होता है ये? पार्किंसन लो। पार्किंसंस लॉ। एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर है, हम अगर ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं लाइफ में तो इट्स नॉट ए गुड साइन। एंड आई वुड रादर से कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। व्हील ऑफ लाइफ मतलब हमें हर चीज़ में बैलेंस रखना है। एक चीज़ को ज़्यादा टाइम देंगे, दूसरे को कम देंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। 25 मिनट डेली का फिक्स करें या 40 मिनट फिक्स करें, हो जाता है उतने में। स्मार्टर तरीके से काम करना है, उसके तरीके निकालने हैं, हो जाता है। लेकिन बर्डन लगता है किसी को भी तो या तो उसे रिफ्रेम करने की कोशिश करें, या फिर बेटर है 1 महीने का ब्रेक भी ले सकते हैं, एंड इट इज़ ओके। ठीक है जी। तो हम मिलेंगे, अब सेकंड को मिलेंगे, 2 जुलाई। ठीक है जी। टेक केयर। थैंक यू।